नमस्कार दोस्तों। इस पाठ में हम लोग धातु अधातु का अध्ययन करेंगे और ये धातु अधातु परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण पाठ है। इसके अलावा हम लोग देखेंगे कि धातु और अधातु को कैसे पहचानेंगे, उनके भौतिक गुणधर्म के बारे में, उनके रासायनिक गुणधर्म के बारे में जानकर हम कैसे पता कर पाएंगे कि कौन सी वस्तु धातु है और कौन सी वस्तु अधातु है। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं आवर्त सारणी। आवर्त सारणी में हम लोग तत्वों का वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो प्रश्न आता है और जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं कि तत्व क्या होता है। तो तत्व वैसे पदार्थ जिनके परमाणु जिनके सारे परमाणु एक ही तरह के होते हैं, यानी कि जो एक ही तरह के परमाणु से बना होता है उसको क्या कहेंगे? तत्व कहेंगे। वैसे पदार्थ जो एक ही तरह के परमाणु से बना होता है उसको तत्व कहेंगे। या हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं कि वैसे पदार्थ जिनके पर सारे परमाणु में जो प्रोटॉन की संख्या हो वो समान होती है। तो प्रोटॉन की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं? परमाणु संख्या बोलते हैं। तो वैसे पदार्थ जिनके सारे परमाणु की परमाणु संख्या समान हो या एक ही तरह के परमाणु से बने हो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तत्व कहते हैं। और तत्व का ही वर्गीकरण धातु और अधातु के रूप में किया गया है। तो हम लोग देखेंगे कि जो तत्व है उसके किस गुण के आधार पे उसको धातु कहेंगे और किस गुण के आधार पे उसको अधातु कहेंगे। तो सबसे पहले हम लोग धातु का अध्ययन करेंगे। तो धातु में हम लोग सबसे पहले उसके भौतिक गुणधर्म का अध्ययन करेंगे। भौतिक गुणधर्म मतलब जिसको देखकर, जिसको छूकर, उसकी अवस्था को देखकर, उसके रंग को देखकर हम लोग जो जानकारी हमें पता चलती है, जो सूचना मिलती है, वो भौतिक गुणधर्म हुआ। वो क्या हुआ? भौतिक गुणधर्म। तो सबसे पहला है धातु का जो भौतिक गुणधर्म है वो है धात्विक चमक। तो उदाहरण के लिए आप अपने घर में सोना देखे होंगे, चांदी देखे होंगे, तांबे का तार देखे होंगे जो बिजली के लिए उपयोग किया जाता है, कॉप, एल्युमिनियम देखे होंगे। तो इन सब में समान चीज क्या है? तो सामान्य चीज क्या है कि आप इन सारे के सतह को देखेंगे तो इनकी सतह चमकदार होती है, एक विशेष चमक होती है। तो सबसे पहला गुणधर्म है धातु को पहचानने का, जो भौतिक गुणधर्म है कि जो धातु की सतह होगी वो क्या होगी? चमकदार होगी। और धातु के इस गुणधर्म को हम लोग कहते हैं धात्विक चमक। यानी कि धातु की जो सतह होती है वो चमकदार होती है और इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक। तो लोहा है, चांदी है, सोना है, तांबा है, एल्यूमिनियम है, आप इन सब धातु को देखेंगे तो क्या होगा? और भी धातु को देखेंगे तो इनकी जो सतह क्या होगी? वो चमकदार होती है, इसमें एक विशेष चमक होता है। इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं? धात्विक चमक कहते हैं। अब कठोरता। आपके घर में अगर लोहे का टुकड़ा हो, कॉपर का टुकड़ा हो और एल्युमिनियम का टुकड़ा हो, ये हम लोग घर में उपयोग करते रहते हैं किसी ना किसी काम के लिए। इसका एक टुकड़ा लेंगे और इसको चाकू से काटने का प्रयास करेंगे तो क्या पाएंगे कि इसको आप चाकू से काट नहीं पा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कठोर है। तो धातु का दूसरा गुणधर्म है कि धातु में कठोरता होती है। सामान्यतः धातु क्या होती है? कठोर होती है और प्रत्येक धातु की कठोरता अलग-अलग होती है। लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं। अपवाद क्या-क्या है? तो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये तीनों वैसे धातु हैं जिनको आप चाकू से आसानी से काट सकते हैं। तो हमें क्या याद रखना है कि धातु मुख्यतः कठोर होती है और उसकी कठोरता धातु हर एक धातु की अलग-अलग हो सकती है, लेकिन इसके अपवाद क्या हैं?
लिथियम अपवाद याद रखना बहुत जरूरी है परीक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो आपको ये अपवाद याद रखना है कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम वैसे धातु हैं जिनको हम चाकू से काट सकते हैं, यानी ये कठोर नहीं होती है। फिर धातु का एक और गुणधर्म है, वो है आघात वर्ध्यता। अभी धातु को क्या कर सकते हैं, अगर धातु को हम पीटेंगे तो उसको हम क्या करेंगे, चादर के रूप में परिवर्तित कर देंगे, ठीक है। और कितना पतला होगा, तो जितना ज्यादा हम पीटेंगे उसके हिसाब से वो चादर पतला या मोटा हो सकता है। लेकिन धातु का एक गुणधर्म है कि उसको पीट पीट कर हम लोग चादर के रूप में परिवर्तित कर देते हैं, और उसके इस गुणधर्म को क्या कहते हैं, आघात वर्ध्यता। तो हम लोग क्या क्या देखें, पहला धात्विक चमक, दूसरा उसमें कठोरता, उसका अपवाद याद रखना है लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तीसरा आघात वर्ध्यता, आघात वर्ध्यता मतलब उसको हम लोग चादर में परिवर्तित कर सकते हैं। अब सोना और चांदी सबसे आघात वर्धित धातु है, यानी कि इसको पीट पीट के बहुत पतला चादर में हम लोग क्या कर सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। अब उसका अगला गुणधर्म है वो है तन्यता। तो हम लोग धातु को पतले ताड़ के रूप में खींच सकते हैं, और उसकी इस क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। तो ताड़ में खींचने की जो क्षमता है धातु की, वो जिसको खींच के हम ताड़ में परिवर्तित कर सकते हैं, इसको तन्यता कहते हैं। और सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। तो आपको ये भी याद रखना होगा कि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आघात वर्ध्यता क्या है। आघात वर्ध्यता मतलब धातु को पीट के चादर में परिवर्तित करना, और तन्यता धातु को पतले ताड़ के रूप में खींचने की जो क्षमता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, तन्यता कहते हैं। अब उदाहरण लीजिए, यहाँ पे एक चित्र है, चित्र का नाम फिगर 3.1 है। आप चित्र में देखेंगे कि यहाँ पे एक स्टैंड है, एक क्लैंप है, और उसमें एक धातु का तार है जिससे एक पिन मोम के सहारे से अटैच किया हुआ है, उससे जोड़ा हुआ है। यानी पिन को हम चिपका दिए हैं उस धातु के तार में मोम के सहारे से। अब हम क्या करेंगे, बर्नर का उपयोग करेंगे। जब बर्नर का उपयोग करेंगे, और तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो पिन है, जो मोम द्वारा धातु के तार में जुड़ा हुआ था, वो क्या होगा, गिर जाएगा, क्योंकि मोम पिघल जाएगा। अब ऐसा क्यों होगा, मोम कब पिघलेगा, क्योंकि ऊष्मा के कारण मोम पिघल जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो ऊष्मा है, हम लोग तो किसी और जगह पे गर्म कर रहे हैं, और वो मोम है कहीं और पे, किसी और जगह पे पिघला। इससे ये पता चलता है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि धातु में ऊष्मा क्या हो रही है, प्रवाहित हो रही है। तो धातु ऊष्मा की सुचालक होती है, यानी इसमें ऊष्मा प्रवाहित होती है। और चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं, ठीक है। चांदी और कॉपर ऊष्मा के सबसे अच्छे चालक हैं। लेकिन इसका अपवाद आपको याद रखना है कि लेड और मरकरी वैसे धातु होते हैं जो ऊष्मा के कुचालक हैं। तो सामान्यतः धातु क्या होते हैं, ऊष्मा के सुचालक होते हैं। चांदी कॉपर सबसे अच्छे चालक हैं, और अपवाद क्या है, लीड तथा मरकरी ऊष्मा के कुचालक है। ये अपवाद आपको हमेशा याद रखना है। अब एक और गुण है कि इनका गलनांक बहुत अधिक होता है, यानी कि इसको अगर हम गर्म करते रहे तो ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में कब बदलेगा, किस तापमान पे ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में बदलेगा, उसको इसका गलनांक कहते हैं। ठोस से जिस तापमान पे ठोस से ये द्रव अवस्था में बदलेगा, वो उस वस्तु का गलनांक कहते हैं। तो धातु का मुख्यतः गलनांक बहुत अधिक होता है, लेकिन गैलियम और सीजियम वैसे धातु हैं जिनका गलनांक बहुत कम होता है, ये हाथ में लेने पे पिघल जाते हैं। तो गैलियम और सीजियम अपवाद है, अपवाद मीन्स इनका गलनांक बहुत कम होता है। तो हम लोग क्या क्या देखे, धातु ऊष्मा के सुचालक हैं, धातु
का गलनांक बहुत अधिक है इस स्लाइड में, और अपवाद क्या है उष्मा के सुचालकता में? लेड और मरकरी उष्मा के कुचालक हैं, और गैलियम और सीजियम का गलनांक बहुत कम होता है। अब हमारे पास एक विद्युत परिपथ है, यहाँ पे एक बैटरी है जिससे बल्ब जुड़ा हुआ है, एक स्विच है। अब हम लोग क्या करेंगे, आपके पास दो क्लिप है ए और बी, आपके पास तांबे का कोई तार होगा, तांबे का तार जब इसके बीच में लगाएंगे, ये क्लिप ए और बी के बीच में, तब क्या देखेंगे, बल्ब जलने लगेगा। आप एल्युमिनियम के तार का प्रयोग करेंगे तब भी बल्ब जलेगा, सोने के तार का प्रयोग करेंगे तब भी बल्ब जलेगा। तो ऐसा क्यों? जांच के लिए कोई धातु का टुकड़ा, आप जो भी धातु का टुकड़ा उपयोग करेंगे वो जलना शुरू हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि जो धातु है वो विद्युत के सुचालक होते हैं, यानी इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। तो धातु क्या होते हैं? विद्युत के सुचालक होते हैं, इसमें विद्युत का प्रवाह होता है। और इसी के कारण जो आप नीचे वाले चित्र में देख रहे हैं कि इस चित्र में आप देख पाएंगे कि ये जो धातु का है, ये तांबा का तार है, इस पे ऊपर एक परत होती है जो होती है पॉलीविनाइल क्लोराइड, जिसको शॉर्ट में हम लोग पीवीसी भी कहते हैं। तो इसका उपयोग, पीवीसी का उपयोग क्यों करते हैं धातु के तार पे? क्योंकि धातु विद्युत के सुचालक होती है, और हम लोग जब अपने घर में इसका उपयोग करते हैं तो अगर धातु पे ये पीवीसी है, अगर नहीं होगा तो हमें बिजली का झटका लगेगा। तो पीवीसी क्या है? वो विद्युत का कुचालक है और धातु उष्मा की सुचालक है, तो हमें विद्युत का झटका न लगे, बिजली का झटका न लगे, इसलिए हम लोग धातु पर पीवीसी यानी पॉलीविनाइल क्लोराइड का उपयोग करते हैं। तो आपको याद रखना है कि धातु विद्युत की भी सुचालक होती है। अब ध्वनिकता, तो आप अपने स्कूल में आपने घंटी देखा होगा, छुट्टी के समय ये घंटी बजता है, तो इससे, और इस घंटी का उपयोग क्यों करते हैं? कि पता चल पाए, लोग के पास आवाज जा पाए जब कि घंटी बज गया। अब ये घंटी बज गया, ये धातु का गुणधर्म है, क्योंकि धातु जब किसी कठोर सतह से टकराती है तो एक ध्वनि उत्पन्न करती है। तो जो घंटी होता है वो धातु का बना होता है, और जब हम लोग इसे हथौड़ी से पीटते हैं तो क्या होता है, एक ध्वनि उत्पन्न होता है, जिससे लोगों को पता चल पाता है कि अच्छा कोई ध्वनि उत्पन्न हुआ, कोई सूचना है, सूचना छुट्टी का हो सकता है या लंच का हो सकता है। तो क्या हो सकता है कि धातु का एक गुण होता है कि जब इसको कठोर सतह से टकराएंगे या इसको पीटेंगे तो क्या करेगा, ये ध्वनि उत्पन्न करेगा, और इसके इस गुण को हम लोग सोनरस कहते हैं या ध्वनिक कहते हैं। यानी कि धातु को अगर हम लोग पीटेंगे तो वो क्या होगा, ध्वनिक होगा या सोनरस होगा, जिसके कारण हमको एक आवाज मिलता है, एक ध्वनि उत्पन्न होता है, और इसके धातु के इस गुणधर्म को हम लोग क्या कहते हैं, ध्वनिक कहते हैं या सोनरस कहते हैं। अभी एक और चीज है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, कमरे में रूम तापमान पे जो धातु होती है सामान्यतः ठोस होती है। हम लोग जानते हैं पदार्थ की तीन अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस, ठीक है। तो जो धातु होगी वो कमरे के तापमान पे वो क्या होगी, ठोस होगी। लेकिन इसका एक अपवाद है, वो है मरकरी। मरकरी कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होती है, और इसका उपयोग हम लोग थर्मामीटर में, जो बुखार जांचने के बुखार को जांचने के लिए उपयोग किया जाता है, उसमें करते हैं। उसमें जो उसमें जो तापमान बताता है वो मरकरी मरकरी का ही उपयोग करते हैं। वो जो धातु होता है वो मरकरी होता है। तो धातु
मुख्यतः कमरे के तापमान पे ठोस अवस्था में पाई जाती है, लेकिन मरकरी इसकी अपवाद है। मरकरी कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में पाई जाती है। तो हम लोगों ने धातु के गुणधर्म धातु के गुणधर्म को देख लिया। अब आएंगे हम लोग अधातु को। तो धातु का जो गुणधर्म है वो तो हम लोग देख चुके हैं। अब अधातु को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहला गुणधर्म है अधातु की सतह चमकदार नहीं होती है। तो हम लोग क्या देखे थे धातु में कि धातु की सतह, कोई भी धातु हो उसकी सतह चमकदार होती है, लेकिन एक अपवाद है। अपवाद क्या है? आयोडीन। आयोडीन अधातु है और इसके बावजूद इसकी सतह चमकदार है। तो आपको अपवाद याद रखना होगा कि आयोडीन अधातु होते हुए भी इसकी सतह चमकदार है, ठीक है। अब अधातु कठोर नहीं होती है, ठीक है, लेकिन इसका भी एक अपवाद है। धातु मुख्यतः कठोर होती है, उसका अपवाद था। अब यहाँ पे हमें ये देख रहे हैं कि हम लोग अधातु के गुणधर्म के बारे में अध्ययन कर रहे हैं और अधातु मुख्यतः कठोर नहीं होती, लेकिन इसका अपवाद क्या है? हीरा। हीरा अधातु है और इसका ये सबसे कठोर धातु है। और हम लोग ये भी देखे थे कि धातु का गलनांक बहुत होता है, लेकिन हीरा एक वैसा धातु है जिसका गलनांक बहुत अधिक है। तो आपको अपवाद हमेशा याद रखना है। धातु और अधातु के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर आप अपवाद याद रखेंगे तो कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। नहीं तो आप कंफ्यूज करेंगे कि अरे ये तो अधातु होने के साथ भी कठोर है और वो सब धातु है तब भी मुलायम है। तो आपको अपवाद याद रखना बहुत जरूरी है। अधातु में आघात वर्ध्यता नहीं होती है। तो हम लोग देख चुके हैं कि आघात वर्ध्यता क्या है। धातु को पीट कर पतले दर में परिवर्तित कर देने की क्षमता को हम लोग क्या कहते हैं? आघात वर्ध्यता कहते हैं। तो अधातु में आघात वर्ध्यता नहीं होती है और अधातु में तन्यता नहीं होती है। तन्यता मतलब इसको खींचकर ताड़ के रूप में हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं, यानी कि इसको खींचेंगे तो ये ताड़ के रूप में परिवर्तित नहीं हो सकता है। तो अधातु में आघात वर्ध्यता नहीं होती है, अधातु में तन्यता नहीं होती है। अब अधातु है उष्मा के कुचालक होते हैं। तो हम लोग देखे थे कि धातु क्या है? उष्मा का सुचालक होता है, लेकिन अधातु क्या होता है? मुख्य रूप से उष्मा का कुचालक होता है। और अवस्था, तो कमरे के तापमान पे जो अधातु होगा वो सामान्यतः ठोस एवं गैस होगा। यानी उसकी अवस्था क्या होगी? ठोस होगी या गैस होगी। यहाँ पे अपवाद में एक गलती है, यहाँ पे ब्रोमीन होना चाहिए। ये ब्रोमीन है, ये जो यहाँ पे ये जो मरकरी है इसके जगह ब्रोमीन होना चाहिए। सेकेंड, यहाँ पे ये मरकरी गलत है, यहाँ पे ब्रोमीन होना चाहिए। ब्रोमीन, ब्रोमीन है वैसा धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होता है, ठीक है। तो इसको ब्रोमीन लिख लेते हैं अभी इंग्लिश में। ब्रोमीन, ब्रोमीन वैसा धातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होता है। मरकरी भी कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होता है, लेकिन वो क्या है? धातु है। तो कमरे के तापमान पे आपको कंफ्यूज नहीं करना है। कमरे के तापमान पे अधातु सामान्यतः ठोस एवं गैस अवस्था में होती है। अपवाद ब्रोमीन एक ऐसी अधातु है जो कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में होती है। मरकरी भी द्रव अवस्था में होती है, लेकिन वो क्या है? धातु है। अब अधातु है वो विद्युत के कुचालक होते हैं। तो हम लोग देखे थे कि जो धातु है विद्युत का सुचालक होता है और अधातु क्या है? विद्युत का कुचालक है। उसके ठीक उसका गुण, धातु का गुण और अधातु का गुण एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन इसमें कुछ अपवाद है, ठीक है। तो धातु विद्युत के सुचालक होते हैं और अधातु विद्युत के कुचालक होते हैं, लेकिन इसका अपवाद क्या है? ग्रेफाइट। ग्रेफाइट ऐसा धातु है
जिसमें विद्युत का प्रवाह होता है। ठीक है, तो आपको अपवाद याद रखना बहुत जरूरी है। धातु अधातु, धातु का गुण जो भी है, धातु का गुणधर्म से बिल्कुल उल्टा अधातु का गुणधर्म है, और लेकिन इसके कुछ अपवाद हैं और वो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग देखेंगे अपरूप। तो एक ही तत्व जब कई रूप में मिलता है, तो ये जो तत्व है, जो एक तत्व है उसका वो कई रूप में मिलता है, तो उसके विभिन्न रूप को उस तत्व का अपरूप कहते हैं। ठीक है, कोई भी तत्व है उसका कई रूप हो सकता है, और उसका जो अलग अलग रूप होगा उसको उस तत्व का क्या कहेंगे, अपरूप कहेंगे। इसको इंग्लिश में एलोट्रॉप कहते हैं। और इस जो अपरूप होंगे वो उसका भौतिक गुणधर्म, रासायनिक गुणधर्म, क्योंकि एक ही तत्व है, एक ही तत्व के बने हुए हैं, लेकिन उसका संरचनात्मक रूप अलग है, तो इसके कारण उसका जो भौतिक गुण है और रासायनिक गुणधर्म है वो अलग अलग होगा। ठीक है, मतलब उसका रासायनिक व्यवहार अलग होगा, भौतिक व्यवहार अलग होगा। जैसे कार्बन को लेते हैं, तो कार्बन का अपरूप क्या है, हीरा है, ग्रेफाइट है। हीरा तो आप लोग जानते होंगे। ग्रेफाइट जो पेंसिल में उपयोग करते हैं, पेंसिल में जो उपयोग करने वाला, जिसके कारण हम लोग लिख पाते हैं, वो ग्रेफाइट होता है। तो हीरा कार्बन का अपरूप है, ग्रेफाइट कार्बन का अपरूप है, कोयला कार्बन का अपरूप है। तो अपरूप क्या होता है, जब एक ही तत्व अलग अलग रूप में पाया जाता है, तो उसके अलग अलग रूप को, उसके विभिन्न रूप को उस तत्व का क्या कहते हैं, अपरूप कहते हैं। और अपरूप का संरचनात्मक रूप अलग होता है, इसके कारण उसका भौतिक और रासायनिक व्यवहार अलग अलग होता है। अब यहाँ पे ही देख सकते हैं, कार्बन, हीरा, हीरा है वो विद्युत का कुचालक है, लेकिन ग्रेफाइट, जो कि अभी हम लोग पिछले स्लाइड में देख चुके हैं, ग्रेफाइट है वो क्या है, विद्युत का सुचालक है। तो इसका जो संरचनात्मक रूप अलग अलग होता है, इसके कारण इसका भौतिक व रासायनिक गुण अलग अलग होता है। और इसका उदाहरण है हीरा, और कार्बन का जो अपरूप है उसका उदाहरण है हीरा है, ग्रेफाइट है, कोयला है। तो आज हम लोग धातु और अधातु के बारे में जाने। धातु का क्या गुणधर्म है, भौतिक गुणधर्म। धातु में ध्वनिकता होनी चाहिए, सबसे पहले धात्विक चमक होना चाहिए धातु में। एक बार हम लोग फिर से देखते हैं, क्योंकि ये परीक्षा के दृष्टि, सबसे पहला धात्विक चमक होना चाहिए। दूसरा, धातु में कठोरता होती है, आघातवर्तिता होती है, तन्यता होती है, धातु ऊष्मा का सुचालक होता है, इसका गलनांक बहुत अधिक होता है, और इसके अपवाद आपको याद रखने हैं। और विद्युत, धातु विद्युत के सुचालक होते हैं। फिर ये ध्वनिकता होती है इसमें, और ये कमरे की अवस्था पे ठोस रूप में होती है। इसके विपरीत गुण धर्म है अधातु के, और अधातु, और इसके भी कुछ अपवाद है, जैसे धातु में कुछ अपवाद है वैसे अधातु में कुछ अपवाद है। तो आज के पाठ में हम लोग इतना ही देखेंगे। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे धातु के रासायनिक गुणधर्म।